हिंदी में काम करना बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है सोनी टीवी जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चैनल है, नेशनल चैनल है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है। ये मेरा पहला टीवी शो है। मैंने कोई मराठी टीवी शो नहीं किया, ये मेरा पहला हिंदी टीवी शो है और वो भी अहिल्या, जो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर सीरियल है, लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली पार्वती अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत सारे शेड्स आएंगे पार्वती के। अभी तो पार्वती बहुत ही भोली भाली शांत सी ऐसी लड़की है। बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर आएंगे उसके, पर एक कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है वो। बहुत ही अलग टाइप का कैरेक्टर है। तो एक टिपिकल सौतन की तरह मत देखिए आप उसे। जैसे जैसे स्टोरी आगे जाएगी तब आपको पता चलेगा कि पार्वती कैसी है और उसका और अहिल्या का बॉन्ड कैसे होता है, आगे जाके क्या होता है वो आप देखेंगे। बिकॉज़ आई फील हिस्टोरिकल का एक अपना अलग ही मज़ा है और मैं बहुत पहले से चाहती थी कि मैं एक हिस्टोरिकल शो करूं। और फिर जब हिंदी हिस्टोरिकल शो आया तो और सोने पे सुहागा हो गया। और हिस्टोरिकल शो का अपना एक अलग मज़ा है, अलग ठहराव के साथ हम एक्टिंग करते हैं, भाषा बहुत अलग होती है। तो मुझे सब चीज़ें करने में, सीखने में बहुत मज़ा आता है। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी जब ये हिस्टोरिकल शो की ऑफ़र आई। मैं बहुत सारा गिव आउट तो नहीं कर सकती अभी, बट आई कैन श्योरली टेल यू कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा आगे जाके स्टोरी का, अहिल्या की लाइफ का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर बनेगा। अभी तो वो नहीं है, वो सब चीज़ें सीख रही हैं। फिर खंडेराव के साथ उसका अलग डायनेमिक होगा, अहिल्या के साथ होगा, गौतमा रानी है, द्वारका रानी है, वो उन सब के साथ होगा। बहुत सारे शेड्स होंगे, वो सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव नहीं होगी। हर कैरेक्टर के बहुत शेड्स होते हैं, तो उस तरह पार्वती के भी अपने हिसाब से बहुत सारे शेड्स होंगे। इसके अलावा मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकती। और मराठी और हिंदी का तो इतना डिफरेंस नहीं है, बट डेफिनेटली कोई हिस्टोरिकल शो करना अपना चैलेंजेस अलग होते हैं। क्योंकि आप कितने भी बोलो एक्टिंग सेम होती है, बट हिस्टोरिकल शो करने का एक अलग ढंग होता है एक्टिंग का। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें बहुत ठहराव के साथ करते हैं, वेरी पॉइज्ड और कंपोज्ड, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं। अगर खुशी भी है तो बहुत ही कंट्रोल्डली हम लोग स्माइल करेंगे या खुशी दिखाएंगे। तो ये सब चीज़ें हिस्टोरिकल शो के बारे में बहुत अलग हैं। और मेरा पहला ही दिन था शूट का और तभी मेरा सबके साथ सीन था। सब मतलब दोनों रानियाँ, अहिल्या, हरकू, मैं। तो एक्चुअली मैं थोड़ी सी डर गई थी बिकॉज ऑब्वियसली इन सबके साथ पहले दिन पे काम करना, बट वो बहुत स्वीट है। इत्तिशा को तो मैं पहले से जानती हूँ, मेरी दोस्त है वैसे। लेकिन ये बाकी सब, गौतमा रानी, द्वारका, हरकू, ये सब बहुत ज़्यादा वेलकमिंग। इवन तुको जी, गुणो जी, एवरीबडी, गौरव, एवरीबडी आर वेरी वेरी वेलकमिंग। और मुझे बहुत ही क्या कहते हैं, फैमिली की तरह मुझे फ़ील कराया, मेरी हेल्प भी की और बहुत ही वेलकमिंग लगा मुझे। रैगिंग तो नहीं की, सब बहुत अच्छे। इनफैक्ट मतलब कुछ भी ऐसा गड़बड़ होती थी तो मुझे आके बोलते थे कि नहीं तुम्हारा ये ठीक नहीं है, तुम्हारा कान का ठीक नहीं है, तुम्हारा गले का ठीक नहीं है। बिकॉज आई यूज़ टू इट ना, वो कर रहे हैं वो 1-1.5 साल से, तो मुझे हेल्प करते थे। पर अगर कोई ऐसा फ़नी मोमेंट बताना तो हमारे शो में एक वर्ड आया था, वांग निश्चय। जो भी वांग निश्चय हुआ है पार्वती और खंडेराव का, करेक्ट। तो वांग निश्चय ये जो वर्ड है वो किसी के मुंह से निकल ही नहीं रहा था। बहुत सारे रीटेक हो गए, इतना डिफिकल्ट वर्ड है। अभी तो मैं ऐसे बोल रही हूँ वांग निश्चय, लेकिन जब रोल हो रहा था हम लोग बार बार कट हो रहा था क्योंकि वांग निश्चय ये वर्ड ही किसी के मुंह से नहीं आ रहा था। उस दिन हम लोग बहुत हंसे थे। तो बस जब मैं महाराष्ट्र श्रावण क्वीन बनी थी 2 साल पहले, तब एक्चुअली श्रावण क्वीन बनने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये फील्ड में कुछ करना है। तब तक तो मैं ट्राई कर रही थी थिंग्स, मैं देख रही थी कि क्या मुझे अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। बट जब व्हेन आई बिकेम द महाराष्ट्र क्वीन, देन आई डिसाइडेड कि नहीं, शायद ये फील्ड को मुझे एक चांस देना चाहिए, आई शुड ट्राई डूइंग दिस फील्ड। और फिर जर्नी शुरू हुई। फिर तो लॉकडाउन हुआ तो तब कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया। हम सबको पता है हम घर में ही बंद थे बहुत दिनों के लिए। तो वहाँ भी मैं ऑडिशन दे रही थी, घर से ऑडिशन देती थी, क्लिप्स भेजती थी, ये सब होता था। और फिर फाइनली सब, आपको ये पता है, बहुत मेहनत के बाद फाइनली फिर ये शो के ऑडिशन का मुझे कॉल आया। और फिर इसके लिए 2 ऑडिशन दिए, फिर 3-4 लुक टेस्ट हुए और फिर फाइनली अभी ये मिल गया। माय फादर विराज, मैं नाम भी उनका ही लगाती हूँ, वल्लरी विराज लगाती हूँ मैं। तो वो तो मेरे बैकबोन है, क्योंकि हर ऑडिशन मैं उनसे क्या कहते हैं अप्रूव करके मैं हमेशा भेजती हूँ। छोटी छोटी चीज़ों में मैं उन्हें कॉल करके बोलती हूँ। या ये ऑडिशन भी मैंने जब भेजा, मैंने आई डिस्कस्ड इट विथ हिम कि मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ये ऑडिशन है। तो उन्होंने बोला ऐसे करना। मैंने उनको ऑडिशन दिखाई भी थी यहाँ भेजने से पहले। तो येस, आई डिस्कस एवरीथिंग विथ हिम और वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो और मेरी मॉम स्पेशली, दोनों
इसलिए मैं आज ये कर पा रही हूँ। एक टाइम ऐसा भी आया था जब मैं बहुत ऑडिशंस दे रही थी, ये सब हो रहा था, लेकिन कोई रोल नहीं मिल रहा था या कोई ऑडिशन में मैं सिलेक्ट नहीं हो रही थी। लेकिन माई डैड ऑलवेज टोल्ड मी कि इतनी मेहनत कर रही हो ना तुम वल्लरी, तो मिल जाएगा, आज नहीं तो कल, या तो शायद 1 साल बाद मिलेगा, बट इफ़ यू ट्राइंग सो हार्ड तो मिलेगा, ये पक्का है। यू शुड जस्ट कंटिन्यू योर हार्ड वर्क। ही ऑलवेज टोल्ड दैट टू मी, और उन्होंने मुझे कभी गिव अप नहीं करने दिया। ये तो होता ही रहता है, आप सबको पता है, 1000 ऑडिशंस देते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ आते हैं बॉम्बे एक्टर बनने के लिए, और मैंने भी बहुत ऑडिशंस दिए। तो हाँ, होता है, कभी सिलेक्ट होते हैं, कभी रिजेक्ट होते हैं, कभी कभी फाइनल मॉक शूट तक पहुंच के भी रिजेक्शन आ जाता है। तो ये सब तो होता है। तो ऑब्वियसली मेरे साथ भी हुआ, बहुत बार रिजेक्शन भी हुआ है, बट आई थिंक कि इसलिए कि मुझे बहुत बार रिजेक्शन मिला और ये सिलेक्शन रिजेक्शन ये सब खेल मैंने भी खेला, इसलिए अब मुझे आई हैव द वैल्यू कि मुझे रोल मिला है, सो आई कैन वैल्यू इट टुडे। माई स्ट्रेंथ, आई थिंक आई एम वेरी स्पॉन्टेनियस। मैं रिहर्सल भी करती हूँ, लेकिन टेक में आई थिंक व्हाट हेल्प्स मी एज एन एक्टर इज़ माई स्पॉन्टेनिटी। मुझे रिहर्सल मैं करती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। आई लाइक टू बिलीव इन द मोमेंट एंड आई डू व्हाट आई फील। सो आई थिंक दैट इज़ समवेयर माई स्ट्रेंथ। मेरे लिए सक्सेस तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज सेटिस्फैक्शन। तो मैं जब तक सेटिस्फाइड हूँ, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। या तो कभी कभी आप बहुत सक्सेसफुल होते हैं पर आपको सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता है। बट नाउ आई थिंक अभी ये सीरियल है, ये एक पड़ाव है, बट आगे मुझे और रोल्स करने हैं, सीरियल ही नहीं करना है, और प्लेटफॉर्म जैसे OTT है, फिल्म्स है, वो करना है। सो आई थिंक आई वॉन्ट टू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स, और आई थिंक दैट विल बी सक्सेस फॉर मी। आपने 2 चीज़ें बहुत करेक्ट बोली, एक तो मेरा ड्रेस और दूसरी गर्मी। ड्रेस तो सुबह रेडी होने में बहुत टाइम जाता है, हेयर मेकअप भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग, ये ज्वेलरी भी मैं पहनती हूँ, तो सब पहनने में, अटायर में आने में भी एक 10-15 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद फिर वो मेकअप है, उसके लिए भी एक आध घंटा तो लग ही जाता है। तो हाँ, ये बहुत डिफ़िकल्ट है सब कैरी करना। और हैट्स ऑफ, वो रानिया तो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनती है, गौतम, एतेश ऑल्सो, अहिल्या और द्वारका। मैं तो अभी बहुत बेसिक सी ज्वेलरी पहन रही हूँ। लेकिन और गर्मी, आउटडोर शूट में बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आते हैं, कभी कभी कुछ पहनते हैं, या ये जैसे ये बैंगल्स है, तो ये गर्मी में बाहर स्क्रैचेस भी आ जाते हैं, अंगूठी, तो ये सब होता है। बट जब फाइनली हम अपने आप को स्क्रीन पे देखते हैं, हम इतने सुंदर लग रहे हैं, तो लगता है कि ठीक है, कर लेंगे। मुझे बहुत पसंद है ये लुक, मतलब मुझे घाघरा और ये सब चोली पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, और साड़ी से तो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ये लुक। ये बहुत कंफर्टेबल भी है। ये स्कर्ट है मेरा, फिर ब्लाउज़ है, ये दुपट्टा है, कमर पट्टा मैं पहनती हूँ, और ये सब ज्वेलरी, मतलब वैसे तो बहुत मिनिमल है एक पीरियोडिक शो के लिए, और बहुत ब्यूटीफुल भी है। तो मुझे तो बहुत पसंद है मेरा अटायर। रियल लाइफ में मैं बहुत सिंपल रहना पसंद करती हूँ, मतलब मैं हार्डली ज्वेलरी पहनती हूँ। ईयरिंग्स इज़ द लीस्ट थिंग आई विल वेयर, और मे बी अ रिंग, उससे ज़्यादा तो ज्वेलरी भी मैं नहीं पहनती हूँ। मैं सेट पे भी आती हूँ, सबको पता है मैं बहुत ऐसे नॉर्मल लूज पैंट टी शर्ट पहन के आती हूँ। तो हाँ, मैं बहुत सिंपल रहना पसंद करती हूँ मेरी लाइफ में। कुछ चीज़ें हैं पाइपलाइन में, बट अभी मैं उसके बारे में नहीं बता सकती। होपफुली, टचवुड, जब वो रिलीज़ होंगे जल्दी तो हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत ही कम समय हो गया है इस शो में आकर, पर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग मी इन दिस शो, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और जैसे आपने अहिल्या और पूरे शो को जैसा प्यार दिया है, मैं चाहूँगी कि मुझे भी ऐसे ही प्यार दो। थैंक यू सो मच।